कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक जी सेठी, श्रीमती रेखा सेठी, निवासी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री हिमांशु, श्रीमती अलका सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुधांशु, श्रीमती रिंकी सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पौत्र पौत्री रिया सेठी, श्रेया सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। आदरणीय पिताजी एवं माताजी स्वर्गीय श्री आत्मा प्रकाश जी एवं स्वर्गीय श्रीमती मानकवर जी सेठी, निवासी अजमेर की पुण्य स्मृति में। आदरणीय ससुर जी एवं सास जी स्वर्गीय श्री कल्याणमल जी गोधा एवं स्वर्गीय श्रीमती माणकबाई जी गोधा, निवासी इंदौर की पुण्य स्मृति में। साड़ू व सलेज स्वर्गीय श्री चांदुमल जी पाटनी, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पाटनी, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी गोधा, श्रीमती सुभद्रा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज श्री नरेंद्र गोधा, श्रीमती आशा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। भाई एवं भाभी श्री अजय सेठी, श्रीमती मीना सेठी, निवासी जयपुर, राजस्थान। भाई एवं भाभी श्री अरविंद सेठी, श्रीमती कुसुम सेठी, निवासी मुंबई, महाराष्ट्र। भाई एवं भाभी श्री आलोक सेठी, श्रीमती अलका सेठी, निवासी सीकर, राजस्थान। समस्त सेठी परिवार, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनी निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। पूज्य श्री महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, गुरुवर नमोस्तु। गुरुदेव, संदेह मुसीबतों के पहाड़ों का निर्माण करता है और विश्वास मुसीबत के पहाड़ों के बीच रास्ता निर्मित करता है। महाराज जी, संदेह और विश्वास के मध्य कौन सा पुरुषार्थ कारगर हो जो जीवन को सुखी और खुशहाल बना सके? जब व्यक्ति निमित्त बुद्धि रखता है तब संदेह और आकुलताएं पैदा करता है। जैनागम में कहा कि जो उपादान दृष्टि रखते हैं वे कभी संदेह में नहीं आते और ना ही उन्हें विश्वासघात की स्थिति का सामना करना पड़ता है। उपादान दृष्टि का अर्थ है कि हम अपने आप को सामने वाले में स्थापित करके देखें कि तुम होते तो क्या करते। हम भी वही करते जो सामने वाला कर रहा है। जब ऐसी दृष्टि हमें पता चल जाएगी तो हमारे मन में बहुत कुछ जो संदेह के बादल हैं वो टूट जाते हैं। व्यक्ति संदेह के घेरे में जब ही घिरता है जब वो किम कर्तव्य मूड हो जाता है, जब अपने आप को सुरक्षित बचाने का प्रयास करता है, अपने आप को किंचित मात्र भी वो दुर्घटना में भागीदार नहीं मानता। वह नहीं सोच पाता है कि मैं भी इसमें कुछ अंश में भागीदार हूँ। यदि अपने आप को जिसका अपराध में भागीदार मान लेता है फिर उस व्यक्ति के मन में अपने आप ही संदेह के बीज खत्म हो जाते हैं। इसलिए जैनागम में उपादान दृष्टि पग पग पर कही। उपादान दृष्टि रखो, किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया, सफल नहीं हो पाए तो हम क्यों क्या कहते हैं कि तुमने उपकार का असर नहीं किया।
ये क्यों नहीं कहते कि हमारी किस्मत में उस उपकार को लेने की योग्यता नहीं थी? हम क्यों दोष देते हैं कि इस मंदिर में मूर्ति में चमत्कार नहीं है? ये क्यों नहीं सोचते उस चमत्कार को पचाने लायक पुण्य हमारे पास नहीं है? हम क्यों ये सोचते हैं कि हम रास्ता, किसी ने मुझे गाली देकर क्रोध बढ़ा दिया, हम क्यों नहीं सोचते हैं कि सामने वाले ने गाली देकर मुझे क्रोध नहीं बढ़ाया, मैं ही अपने स्वभाव से च्युत हुआ हूँ तब क्रोध आया है? पूज्यवर जयसेन स्वामी ने स्पष्ट कहा। अध्यात्म में प्रवेश करने वाला व्यक्ति कहता है नहीं, उस गाली से मुझे क्रोध नहीं आया है। गाली यदि क्रोध कराती है तो गाली क्रोध कराने वाले पड़ोसी को भी कराते, लेकिन उस गाली को मैंने अपना माना, ममत्व माना और मैं अपने स्वभाव से च्युत हुआ, भूल मेरी है। उसका मुख था, उसने गाली दिया, उसके मुख को रोकने का हमें क्या अधिकार है? कान मेरे हैं, मैं कानों को नहीं रोक पाया कि ये गाली को तुझे नहीं सुनना है। जो अपने कानों को नहीं रोक सकता वो दूसरे के मुंह को क्या रोक पाएगा? ऐसी तत्व दृष्टि, उपादान दृष्टि जब आ जाती है तो ये सारे के सारे जितने प्रश्न उठते हैं ये प्रश्न खत्म हो जाएंगे। इसलिए उपादान दृष्टि को लाने का प्रयास करो, अपने निज के स्वरूप का त्रिकाली स्वभाव समझो। कल तुम क्या थे, आज क्या हो और कल क्या होगे। आपकी सारी जिंदगी की दुर्घटनाओं में आप खुद अपराधी पाए जाएंगे और आप खुद उसमें संलग्न पाए जाएंगे जो हम दूसरे के संबंध में कहते हैं। गुड़िया जैन भोपाल से, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, कोई कार्य प्रयास करने पर भी उसका फल न मिले तो महाराज जी उसमें हमारे कौन से कर्म का उदय चल रहा है? अंतराय कर्म। जिया जैन भोपाल से, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है लेकिन वह कोई काम नहीं करना चाहता, सिर्फ दिन भर सोना ही चाहता है, तो महाराज जी हमें बताएं उस व्यक्ति के कर्मों का उदय है या वह हम सबको पीड़ा पहुंचाने के लिए यह सब कर रहा है? कुछ भी हो सकता है, ये उसकी नीयत के ऊपर आधारित हो सकता है उसकी बीमारी हो सकता है वह कोई बदमाशी कर रहा हो, कुछ ना कुछ हो सकता है। ये तो उसके जो जानकार लोग होते हैं वो ही समझ सकते हैं। जैनेतर जिज्ञासु बड़ागांव धसान से, नमोस्तु गुरुदेव, मेरे कई जैनेतर मित्रों की यह शंका है, पूछना है, जब कभी अबुद्धि पूर्वक सर्प कुचल जाता है या कुछ चोट या धक्का लग जाता है तो वह नियम से बदला लेगा और काटने आएगा, ऐसी धारणा लोगों की होती है। यह धारणा कहाँ तक सही या गलत है महाराज? ऐसी धारणा उनकी बनाना इस बात के प्रतीक है कि हमें सावधान रहना चाहिए। फिर भी यदि अबुद्धिपूर्वक कोई कार्य हुआ है तो उसने क्या स्वीकार किया है? क्या सामने वाले को मालूम है कि ने अबुद्धिपूर्वक किया है? तो सामने वाला तो अपने आप में क्रोध कसाय कर ही सकता है, लेकिन उसी जन्म में बदला लेने आए, ऐसी कुछ 2-4 घटनाएं घटती हैं, बहुतायत नहीं घटती। 90% तो घटनाएं घटती नहीं, 10 भी क्या 2-5% कभी कोई सांप संगी पंचेंद्री बैर बांध लेवे तो कुचित कदाचित घटनाएं घटती हैं, प्राय ऐसी घटनाएं घटती नहीं हैं, मिथ्या होते हैं। गजरा जैन वंदना भिलाई रिसाली से, नमोस्तु गुरुदेव, 10 लक्षण पूजा की एक पंक्ति में आया है, सांचे झूठे मानुष देखे, आपन पूत स्वपास न पेखे। इस लाइन का क्या अर्थ है महाराज जी? सांचे झूठे मानुष देखे यानी सांचे और झूठे, आपन पूत सुपान न फेंके। अपना पूत भी अपने पास नहीं रहता है, क्योंकि जो सांची झूठी बोलते रहते हैं, कभी सांची कभी झूठी कभी इस प्रकार, तो अपना पूत भी सुपान न देखे, अपना पूत भी अपने पास नहीं है। तो वो कहता मेरे पापा का विश्वास नहीं है, मुझे मम्मी का विश्वास नहीं है। तो ये है जो सांची झूठी बोलते हैं, जिनका झूठ बोलना स्वभाव है, उनके ऊपर उनके माँ बाप भी विश्वास नहीं करते और बेटा भी माँ बाप पर विश्वास नहीं करता। विद्या जैन बड़ागांव धसान से, नमोस्तु गुरुदेव, चक्रवर्ती जब 6 खंड पर विजय प्राप्त करने को जाते हैं तब वह अपने मूल शरीर से जाते हैं या विक्रिया से? कृपया समाधान दीजिए। मूल शरीर से, क्योंकि उस समय उनका मूल शरीर ही कार्य करता है, मूल शरीर से ही जाते हैं। सुरभि जैन सुजालपुर, 3 बार नमोस्तु करती हूँ महाराज श्री, यदि ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद किसी के बारे में केवल भाव खराब हो तो व्रत में क्या दोष लगता है या व्रत टूट जाता है?
दोष लगता है, पश्चाताप करना चाहिए, सावधान रखना चाहिए, टूटता नहीं। उसका प्रायश्चित लेना चाहिए। हाँ, प्रायश्चित इसलिए लेना चाहिए जिससे भविष्य में भाव न टूटे, संभालना चाहिए। भाव संभालना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पद्मावती जैन, वेंकटेश नगर, इंदौर से गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, जिज्ञासा है, पल भर का क्रोध आपका पूरा भविष्य बिगाड़ सकता है, फिर भी व्यक्ति बात बात पर गुस्सा करता है और गुस्से गुस्से में आत्महत्या तक की धमकी दे देता है, तो इसमें कितना दोष लगता होगा? जिसका ज्यादा गुस्सा आता है वह क्या पूरा करे? दोष लगता है, बराबर दोष लगता है। आत्महत्या की धमकी देना एक बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा दोष है। उसको आगे जा कर के अल्पायु का बंध होता है, अकाल में मौत होती है, एक्सीडेंटल केस होते हैं। जो अपने धमकी भी देता है यदि ऐसा करके, तो ये बहुत बड़ा दोष कहलाता है, इससे बचना चाहिए। दूसरा जिज्ञासा इनकी कि छोटा सा समाधान बड़ी लड़ाई समाप्त कर देता है, पर छोटी सी गलत फहमी बड़ी लड़ाई पैदा कर देता है। मन में गलत फहमी हो तो कैसे निकालें? व्यक्ति को किस प्रकार से हम समझा सकते हैं? बनी रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, प्रयास कर लो, एक बार उसका सपोर्ट कर दो, समय आने पर उसको पश्चाताप होगा। गलती यदि गलत फहमी होती है तो एक ना एक दिन कोई समय ऐसा आएगा कि वो गलत फहमी उसकी निकलेगी। आप पुराने राजा महाराजाओं को देखो, पुराने महान आत्माओं को देखो, उनके संबंध में लोगों की कितनी गलत फहमियाँ होती थी और पूरी जिंदगी भर उनको उस गलत फहमी के शिकार होना पड़ता था। आप लोग तो पिक्चरें देखते हैं, पिक्चरें देखो कि जो मूल नायक होता है, हीरो जिसे आप कहते हैं, उसके संबंध में कितने लोग मिसगाइड कर देते हैं और कितनी परेशानियां उठाता है, पूरे जीवन भर दुख उठाता रहता है गलत फहमी के कारण से। लेकिन वो हीरो उसको सहन करता है, अंत में उसकी विजय प्राप्त होती है। बस अपनी दृष्टि में स्वयं मत गिरो, दुनिया की दृष्टि से गिराने से कोई गिरता नहीं है। अपनी दृष्टि से स्वयं अपने आप में उस प्रकार के परिणाम मत करो। दुनिया के संदेह से, गलत फहमियों से क्या फर्क पड़ने वाला है? वही एक दिन जो दूसरों के संबंध में गलत फहमी करता है, एक दिन उस जाल में वही फंसता है। उसके जीवन में भी वैसी दुर्घटनाएं घटना चालू हो जाती हैं। जो दूसरे को कुआं खोदता है, एक ना एक दिन उसी में वह स्वयं ही गिरता है। दूसरों के संबंध में गलत फहमी करने वाला व्यक्ति, एक दिन जब उसके ऊपर दूसरे लोग गलत फहमी करते हैं, तब उसको अकल आती है कि मैंने भी किसी पर ऐसा विचार किया था। तो ये सब चीज़ें तत्व दृष्टि से विचार करने पर इनसे बचा जा सकता है। डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा, मध्य प्रदेश। महाराज श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। जिज्ञासा है, पारिणामिक भाव और परम पारिणामिक भाव में क्या अंतर होता है? ये किन जीवों में होते हैं? पारिणामिक भाव एक सैद्धांतिक शब्द है, सैद्धांतिक व्याख्या है, जो जीव के भाव से अनादि अनंत काल से चला आ रहा है। वो सब जीवों के पास होता है, अभव्य के पास भी है, मिथ्या दृष्टि के पास भी है, निगोदिया के पास भी, सबके पास है। परम पारिणामिक भाव एक जैन दर्शन का, मोक्ष मार्ग का, एक अध्यात्म ग्रंथ का शब्द है। यानी वही चेतनता जो जीवत्व रूप है, संसार अवस्था में जब 10 प्राणों के अधीन होती है तो उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। वही चेतनता जब 10 प्राणों से रहित होकर मां शुद्ध ज्ञान चेतना रूप रहते हैं, उसे परम पारिणामिक भाव कहते हैं। जीवत्व वही है। संसार अवस्था में वो जीवत्व 10 प्राणों के अधीन है, 10 प्राणों को लेकर के वो अभिव्यक्त होता रहता है। लेकिन जब वो सिद्धांत सिद्ध बनते हैं, उस समय उनका जो चेतनत्व परिणाम है वो अलग ढंग से निरपेक्ष होता है, शाश्वत होता है। उस चैतन्य परिणाम, निरपेक्ष परिणाम को पूज्यवर अमृत चंद सूरी महाराज का यह शब्द है, परम पारिणामिक भाव। कुंद कुंद भगवान ने कहीं भी अपने ग्रंथ में परम पारिणामिक भाव की चर्चा नहीं की। समय सार में, पुरुषन सार में, पंचायत में कहीं भी परम पारिणामिक की चर्चा नहीं की, और ना ही उन्होंने परम पारिणामिक शब्द की खोज की। परम पारिणामिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ पूज्यवर अमृत चंद सूरी महाराज ने किया। अमृत चंद सूरी की आत्मज्ञाति टीका में पदे पदे परम पारिणामिक भाव शब्द का प्रयोग किया, टंकोत्कीर्ण शब्द का प्रयोग किया,
कुंद कुंद भगवान ने टंकोत्कीर्ण शब्द का प्रयोग नहीं किया परम पारणामिक भाव के संबंध में, तो ये व्याख्या लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी के बाद एक अध्यात्म ग्रंथ का नया टाइटल पेश किया गया, एक नया टाइटल प्रस्तुत किया गया। जो आध्यात्मिक रूप से होते हैं परनिरपेक्ष हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, शुद्ध उपादेन के अधीन हो जाते हैं, उनकी जो परिणति को एक नया टाइटल दिया गया, परम पारणामिक भाव। हालांकि परम पारणामिक भाव कोई सैद्धांतिक भाव नहीं है और सिद्धांत की कोटि में आगम में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। एक अध्यात्म की चरम सीमा का एक टाइटल पेश किया है उज्ज्वल अमृतचंद सूरी महाराज। डॉक्टर अंकित जैन, सारंगपुर, मध्य प्रदेश। परम उपकारी गुरुदेव के सत्सत नमन। जिज्ञासा है, भाव का आशय क्या है? पहला प्रश्न है, भाव का आशय क्या है? भाव का अर्थ होता है परिणाम, मूल तो ये है, बस इतना ही अर्थ है। अब भाव अनेक रूप में आते हैं। बाजार में जाओ तो बोले ये फलानी वस्तु किस भाव में है, ये गेहूं किस भाव है, ये कपड़ा किस भाव है, किराना किस भाव है। अब वहाँ भाव शब्द मूल्य के अर्थ में आया है, मूल्यांकन के अर्थ में आया। भाव शब्द पर्याय के अर्थ में भी आता है, भाव शब्द गुण के अर्थ में भी आता है, और भाव शब्द प्रत्येक द्रव्य के अंतर्गत भी आता है। भाव शब्द जीव के परिणामों के लिए आते हैं। आप कौन से भाव से संबंध रखना चाहते हैं, बस भाव का अर्थ होता है परिणमन, परिणाम। इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न है, कौन कौन से कर्म के निमित्त से कौन कौन से भाव होते हैं? सब कर्मों के अपने सामान्य भाव, औदैहिक भाव जो हैं, जैसा कर्म का उदय आया वैसे ही परिणाम करना औदैहिक भाव है। क्षयोपशम भाव मात्र 3-4 कर्मों में होते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय। घातिया कर्मों में, हाँ, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, इन 4 घातीय कर्मों के अंदर क्षयोपशम भाव होता है। पारणामिक भाव कर्म निरपेक्ष होता है। छायक भाव जो होते हैं वो भी घातीय कर्मों के अधीन ही होते हैं। छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक शारद, छायक अंतराय, ये जो 9 लब्धियां छायक भाव की कही गई, छायक भाव में 9 छायक भाव कहे गए। अब 9 छायक भाव जो बनते हैं ये घातीय कर्मों से ही बनते। अघातीय कर्मों के क्षय से छायक भाव भी नहीं बनता है, क्षयोपशम भाव भी नहीं बनता है तो औदैहिक भाव बनता है। क्योंकि अघातीय कर्मों में ना तो क्षयोपशम पना होता है ना उपशम पना होता है। उसमें क्षय तो होता है लेकिन उससे कोई छायक भाव प्रकट नहीं होता, क्योंकि वह उन प्रतिजीवी गुणों को घातता है जो अन्य द्रव्यों के अंतर्गत भी पाए जाते हैं। इसलिए ये 4 जो घातीय कर्म हैं, भावों का सारा केंद्रीकरण क्षयोपशम, उपशम, छायक का घातीय कर्मों पर ही विशेष रूप से आधारित है। मुख्यता से कुचित कदाचित थोड़ा बहुत भाव तो आ जाएगा, लेकिन औदैहिक भाव जो होते हैं ये घातीय कर्मों को लेकर के भी और अघातीय कर्मों को लेकर के भी होता है। अघातीय कर्मों के औदैहिक भाव के संबंध में चर्चा शास्त्र में आती है कि अघातीय कर्म के उदय में कौन सा औदैहिक भाव होता है, तो उन्होंने कहा असिद्धत्व भाव। तो असिद्धत्व जो है वह अघातीय कर्मों के क्षय से उत्पन्न, इसलिए औदैहिक भाव में ऐसा व्याख्या जानना चाहिए। सर्वज्ञ जैन, शमशाबाद जिला विदिशा से। पूज्य श्री के पावन चरणों में त्रैबार नमोस्तु। आपने बताया था कि जैन मंदिर की परछाई हमारे घर पर नहीं पड़नी चाहिए और मंदिर से हमारा घर एक निश्चित दूरी पर होना चाहिए। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि क्या अन्य संप्रदाय के मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च आदि की परछाई भी हमारे घर पर नहीं पड़नी चाहिए? और अन्य संप्रदाय के मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च आदि से हमारा घर कितनी निश्चित दूरी पर होना चाहिए? ध्यान सभी का रखना चाहिए। मंदिरों से कोई भी आराधना का क्षेत्र हो, उससे गृहस्थ जीवन का जुड़ाव होना ठीक नहीं माना गया, इतने कह सकूंगा। सर्वज्ञ जैन का दूसरा प्रश्न है, महाराज जी आपने बताया कि जिनवाणी नहीं रखनी चाहिए घर पर, तो मेरी जिज्ञासा है कि घर में हमको भक्तांबर पाठ, स्तुति चालीसा आदि पढ़ना हो तो फिर हम कैसे पढ़ेंगे? ये जिनवाणी नहीं कहलाती, ये तो भक्तवाणी है। ये पूजा की किताबों का नाम तुमने जिनवाणी रख दिया, ये जिनवाणी नहीं, जिनेंद्र भगवान की वाणी नहीं है। भक्तांबर तो भक्त की वाणी है, भगवान की वाणी थोड़ी है। जिनेंद्र वाणी वो कहलाती है जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा ही कथित होती है, हम लोग कथन कर ही नहीं सकते। इसलिए पूजा आदि की किताबें रखना
कुचित कदाचित कथाओं की किताबें रखना, प्रथमान युग आदि रखना वर्जित नहीं कहे जा सकते। नकुल जैन रावत भाटा से, नमोस्तु गुरुदेव। किसी मुनि को पेड़ या गुफा में केवल ज्ञान होता है, किसी मुनि को पेड़ या गुफा में केवल ज्ञान होता है, तो उनका शरीर 5000 हाथ ऊपर तुरंत कैसे जाएगा? और केवल ज्ञान होने पर देवों द्वारा समोषण की रचना करने पर कितना अंतराल होता है? पहली बात तो ऐसा कोई प्रसंग आया नहीं, किसी को केवल ज्ञान हुआ हो और गुफा के अंदर होकर कैसे। दूसरी बात, परम औदारिक शरीर होने से गुफा भी उनको रोक नहीं पाएगी, वो गुफा में से भी निकल जाता। जब एक हाथ प्रमाण आहारक पुतला पहाड़ के बीच में से निकल जाता है और पहाड़ को कोई क्षति नहीं पहुंचाता, वैक्रियक शरीर इतना बड़ा लेकर के वो दीवार में से निकल जाते हैं उछले। इसी प्रकार परम औदारिक शरीर की विशेषता होगी कि वह परम औदारिक होगा तो वो गुफा के अंदर से भी निकल जाएंगे, गुफा को क्षति नहीं पहुंचाएंगे और ऊपर जाके पहुंच जाएंगे। पेड़ को भी क्षति नहीं पहुंचाएंगे, उनके ऊपर पहुंच जाएंगे। जब कर्म के साथ आहारक औदारिक, आहारक कर्म के साथ में आहारक पुतला, वैक्रियक पुतला, कार्मण शरीर को लेकर के आत्मा जाती है, फिर भी निकल जाए, तो परम औदारिक शरीर का भी एक चमत्कार और विशेषता होना चाहिए। हालांकि आगम में इस प्रकार के प्रश्न उठा करके कोई समाधान खोजने में नहीं आया, लेकिन मेरा सोच है कि परम औदारिक कितने अतिशय हो गए वहाँ। तो केवल ज्ञान के 24 अतिशय, 14 अतिशय, केवल ज्ञान के जो हैं 10 अतिशय, 10 जन्म के, 10 केवल के और 14 देवकृत। तो केवल ज्ञान के अतिशय हैं, वहाँ देवताओं के अतिशय प्रकट हो रहे हैं, तो ऐसी चमत्कारी घटना हो जाना चाहिए। रानी सेठ मेहरौनी ललितपुर से, नमोस्तु महाराज जी। तत्वार सूत्र और सहस्त्र नाम शाम के समय पढ़ सकते हैं क्या? इन्हें पूरा पढ़ना जरूरी है या आधे आधे भी पढ़ सकते हैं? अपनी सुविधा अनुसार पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। संधि काल को थोड़ा छोड़ दें, बाकी शाम को रात में पढ़ सकते हैं। आधा पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं। संजय जैन आधारताल जबलपुर से, मेरे आराध्य मुनि पुंगव श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु, पावन पवित्र चरणों में नमन। भगवान, आज आपने अतिशयकारी दिव्य प्रवचन में कहा मुझे डाउन करने का एक ही मंत्र है कि मेरे प्रवचन और जिज्ञासा लोग सुनना बंद कर दें। भगवान, मुझे जैसे लाखों भक्त यह सुनकर के घबरा गए और हम सब लोग प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से भाग करके रहस्यमयी अमृतमयी प्रवचन, शक्ति देने वाले प्रवचनों को सुनने के लिए तड़फ उठते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं। भगवान, जिस दिन हमें आपके दिव्य प्रवचन सुनने नहीं मिलेंगे तो हम स्वयं डाउन और मेरे जैसे लाखों लोग डाउन हो जाएंगे। देखो, मैंने सबके लिए तो नहीं, जिनको मुझे डाउन करना हो, आप तो मेरे भक्त हो, आप मुझे डाउन कैसे करोगे? जो चाहते हैं कि सुधा सागर के प्रवचनों को कैसे करें, तो तुम सुनना बंद कर दो, अपने आप प्रवचन हो जाए, टीआरपी अपने आप कम हो जाएगी। होगी नहीं, चिंता मत करो, घबराओ मत। ऐसे उल्लुओं से, ऐसे लोगों से यदि काम हो गया तो सत्य का तो अभी तक लोप ही हो जाता है, सत्य का लोप हो जाता है। लेकिन मैं तो उनको कहता हूं, क्यों संकलेश कर रहे हो, क्यों कसाय बांध रहे हो, क्यों पाप कर्म बांध रहे हो? एक प्रवचन आदि को लेकर तुम लोग इतने कसाय बंधो, व्हाट्सएप तैयार करोगे, मैटर तैयार करोगे, उस समय तुम्हारे कितने कसाय के परिणाम होते हैं, कितना तुम्हारा दुर्घटना, और वो भी सत्य के लिए खंडन करते हो। मास संप्रदाय और पंथवाद के मोह में निजी स्वार्थ के कारण सत्य का खंडन करते, सत्य का अपवाद करते, सत्य लोगों पर छींटा उठाते, तो फिर तुम्हारा कितनी बड़े कर्म का बंध होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आपको प्रवचन सुनने से संकलेश होता है तो क्यों सुनते हो? प्रवचन तो शांति के लिए सुना जाता है, आत्म कल्याण के लिए सुना जाता है। जिनके प्रवचनों से आपको अशांति होती है, क्यों सुनते? मैं तो नहीं सुनता। मैं तो जो जैन पेपर पत्रिकाएं होती जिनको पढ़ने से राग द्वेष है, तो मैं पत्रिकाओं को नहीं पढ़ता, मैं अपने टेबल पे नहीं आने देता। बहुत वर्षों हो गए, कोई लाता है, मैं करके क्यों ये पत्रिका को पढ़ के राग द्वेष होगा, कसाय होगा, क्योंकि उसमें कोई अच्छी बात तो लिखी नहीं होगी। वर्षों पहले से तुम्हारे पेपर में पर जो निकलते हैं जैन पेपर में, पढ़ते ही नहीं उनको। क्यों पढ़ें, क्या विकल्प? उनको कोई अच्छी चीज है ही नहीं, उनमें तो कसाय है, राग द्वेष है, सत्य है ही नहीं। इसी प्रकार व्हाट्सएप वगैरह में देखते ही नहीं हो, कोई आके पढ़ के सुना देते हैं, दिखा देते हैं, चलते फिरते शौच आदि को जा रहे, क्योंकि उसमें सब झूठा लिखा है और प्राय 90% झूठा ही होता है। तो मैं तो नहीं सुनता। जिनमें
आपसे मैं इसलिए कहता हूं सब दुनिया से कि जिनको मेरे प्रवचनों से अशांति होती है, मन में कसाय होती है, तो मैं उन पर दया कर रहा हूं कि तुम खंडन करके, कसाय करके कितना ज्ञानावरणी कर्म का बंद कर रहे हो, कौन सी दुर्गति तुम्हें होगी, कहाँ काटोगे ये कर्म तुम, ऐसे कर्म बंद मत करो। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। यदि तुम्हारे लिए प्रवचनों से संकलेश होता है तो नियम ले लो। मुझे सुधा सागर महाराज के प्रवचन सुनने से कसाय बढ़ती है, तो मेरी आपको भी सलाह है कि आप प्रवचन ही मत सुनो, क्योंकि प्रचार कसाय शांति के लिए सुना जाता है, इससे तुम्हारी कसाय बढ़ती है, मत सुनो। ऐसे लोगों के लिए है। ये भी तो मैंने कहा, जो लोग ऐसे मानते हैं कि नहीं महाराज का निकला हुआ वचन साक्षात आगम का वचन है, जिनवाणी का वचन है, कड़वा वचन भी हमारा हितकारी है, कड़वे वचन को भी वो करेला की सब्जी जैसा मानकर खा जाते हैं, उनके लिए तो मेरे प्रवचन, उन्हीं के लिए तो प्रवचन है। ऐसे भक्तों के कारण तो संसार के सबके प्रवचन बंद चल रहे हैं। ऐसे लॉकडाउन में भी पंडाल में कोई व्यक्ति नहीं है तो भी 1.5 घंटे के प्रवचन दे रहा हूं। किसके लिए दे रहा हूं? आप यहाँ पंडाल की सुबह जब आते हैं तब वीडियो बनवाना ना, एक नहीं, ये माइक वाले और लाइव वाले रहते बस, और प्रवचन ऐसे चल रहे हैं जैसे यहाँ लाखों लोग बैठे हो। क्यों? आप लोगों की तलब, हमारे भक्तों की तलब, जो अपना जीवन का कल्याण कर रहे हैं, जिनके एक एक दिन के प्रवचन से उनकी जिंदगी संभलती है, सुधरती है, लाखों लोग इससे प्रवचन से पुण्य कमा रहे हैं, जीवन का उत्थान कर रहे हैं, जिंदगी बदल गई है। उसकी कारण से तो हम लॉकडाउन, इतना बड़ा लॉकडाउन है, उसमें भी हम प्रवचन तुम्हें सुनाते रहे, आप लोगों की श्रद्धा के कारण सुनाते रहे, आप लोगों के कल्याण के कारण ही सुनाते रहे। अन्यथा सुनाने का पर्पस क्या है? मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है। लाइव भी तुम्हारा चलता है तो आप लोग चला रहे, चलाओ, मेरी तरफ से तो बंद हो जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने लाइव के जो इनके मालिक होते हैं उनसे स्पष्ट, कभी मेरे पास आते तो मैं कहता भाई चैनल की चर्चा मत करना मेरे से। और जब शुरू में मेरे पास आए थे तो मैंने कहा भाई आप प्रवचन में देता हूँ, आपका देता हूँ, चाहे तुम टेप करो या नहीं करो, लेकिन कभी मेरे पास आकर के तुम कहो कि मेरी व्यवस्था कराओ, मेरा विज्ञापन दिलाओ, पैसे दिलाओ, मुझे नहीं। तुम तो कल बंद करते थे, आज क्यों बंद करो? मुझे प्रवचन लाइव बंद होने में मुझे कोई भी घाटा पड़ने वाला नहीं है। जिनको लाभ है वो चालू रखे हैं, जिनको नुकसान हो वो बंद करें। आज जो देख कितना बड़ा लाभ, आज ऐसे समय पर, लॉकडाउन के समय पर, जहां साधु के दर्शन भी नसीब नहीं थे, वहां आपको 1.5 घंटे के प्रवचन सुनने मिले। ये उनकी बदौलत है जो एक एक महीने का अपनी राशि देकर के लाइव पुण्यार्जन करा रहे हैं। ये ऐसे ही नहीं पहुंच रहे हैं आपके घर तक प्रवचन, सारे विश्व में ऐसे नहीं प्रवचन पहुंच रहे हैं, जिज्ञासा समाधान हो रहा है। उन भक्तों का पुण्यात्मा, उनका एहसान मानो, उन भक्तों की कहो जो एक एक महीने का पुण्यार्जक बन करके सारे विश्व को अपने श्रद्धेय साधु का, गुरु का, जिनवाणी के वचन सुनवा रहे हैं। बहुत पुण्य है। और इस लॉकडाउन के समय तो देखो कितना बड़ा पुण्य, लाखों लोग अपने घरों में बैठ करके जिज्ञासा समाधान सुन रहे, प्रातःकाल के प्रवचन सुन रहे। ये सारा श्रेय उनको जाता है जिनकी तरफ से इस प्रवचनों के पुण्यार्जक होकर लाइव चलवा रहे हैं वो। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगा श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तपोदर तीर्थ क्षेत्र पर एक गौशाला सुचारू रूप से चल रही है, उसमें 2 नाम आए हैं। श्री श्रेयांशनाथ भगवान की असीम अनुकंपा एवं निर्यापक श्रवण मुनि पुंगा श्री सुधासागर जी महाराज के आशीर्वाद से खांदू कॉलोनी के 2 दान श्रेष्ठी परिवारों ने 2 गोदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। एक गाय श्रीमती अरुणा देवी अशोक जी गुगरावत, श्रीमती आयुषी अर्पित जी गुगरावत, तीर्थ तथ्य एवं समस्त गुगरावत परिवार, और दूसरी गाय का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती उषा देवी मांगीलाल जी जगीसोत, श्रीमती अनुषा अनुज जी जगीसोत, श्रीमती अर्पिता मैंग जी जगीसोत, रक्षांश गौरांश युवी युवा एवं समस्त जगीसोत परिवार। महाराज श्री इन्होंने आपको नमोस्तु भी कहा। पहली जिज्ञासा महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नयों का वर्णन पड़ा, नए किस में लगावें किस में नहीं लगावे,
प्रमाण के दो भेद लिखे हैं, पहला स्वार्थ प्रमाण और दूसरा परार्थ प्रमाण। हाँ, इसे समझना है। नयों का जो प्रसंग होता है, नए तो सब में लगते ही हैं, अपने आप लगते हैं। लगाना नहीं लगाना वो तो समझाने के लिए लगाना पड़ते हैं। बाकी अपन किसी के लिए, मान लो किसी ने पिता, आपने कहा ये मेरे पिता है, नए लग गया, पुत्र की अपेक्षा पिता हैं, भांजे की अपेक्षा नहीं है। तो नए एक कथन की शैली है। वो तो जब समझाते हैं तो अपन कहते हैं क्या ये मेरे पिता ही हैं? नहीं, व्यवहार नए से ऐसे पिता हैं, इस प्रकार की बात कही जाती है। और स्वार्थ और परार्थ प्रमाण जो होते हैं, परोक्ष ज्ञान जो होता है वह और प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है उस अपेक्षा से ऐसा विशेषता लेते हैं। अगली जिज्ञासा पूर्वी जैन संत श्री सुधासागर बालिका छात्रावास सांगानेर से। नमोस्तु महाराज श्री, जब अभव्य जीव को कभी भी केवल ज्ञान होगा ही नहीं तो उसे केवल ज्ञान स्वाभाविक क्यों कहा गया? क्योंकि स्वभाव है, उसमें है, क्या करोगे, है स्वभाव, कोई ने किसी ने डाला थोड़ी है। क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है ज्ञान, वो ज्ञान उसमें है। अब वो आवरण कभी हटा नहीं पाएगा। कोई वस्तु में यदि सामने जमीन में गड़ी हुई है तो गड़ी है, अब कोई उसको निकाल नहीं पाएगा, ये बात अलग है, लेकिन वस्तु है तो है ही, तो ये तो उसका स्वभाव है। अगली जिज्ञासा नरेंद्र शास्त्री गुहारा से। आचार्य श्री अमृतचंद्र जी द्वारा टीका में लिखा गया 47 शक्तियां और 47 नयों का जो वर्णन है, वैसा वर्णन क्या अन्य किसी ग्रंथ में मिलता है? क्या इन 47 नयों और शक्तियों में हम विशेष रूप से क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? 47 शक्तियों का वर्णन एक अपने आप में पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज की ही देन है। वर्णन तो सभी में है, भाव तो सभी में आया है, लेकिन इस प्रकार का डिवाइडेशन करके वो 47 का रूप देना, ये अन्यत्र देखने में नहीं आता। लेकिन इस संबंधी भाव कहीं नहीं आते, सब में आते, सभी द्रव्यों में आते। स्वभाव शक्ति, विभाव शक्ति, न्याय शक्ति, प्रमाण, सब जितनी शक्तियां हैं, इन्होंने उसको संपादित कर दिया, एक विभाजित कर दिया, एक टाइटल दे दिया। बाकी अपने आगम में, शास्त्रों में सब आता है। इन शक्तियों के माध्यम से हम अपने आत्मा के वैभव को समझते हैं, और हमें यह भी पता चलता है कि यह कार्य मैंने किया है कि शक्ति मेरे में थी। यदि मेरे में शक्ति नहीं होती तो ये कार्य नहीं होता। तो ऐसे निमित्त शक्ति भी है, उपादान शक्ति भी है। यदि हमारे में हमें मालूम चल जाए कि मेरे में निमित्त शक्ति है, मैं दूसरों के लिए राग द्वेष का कारण बन सकता हूँ, तो सम्यक दृष्टि बचेगा। दूसरा, उसको मालूम है कि मेरे कारण से इसका कल्याण हो सकता है, तो वो अपनी निमित्त शक्ति जगाएगा। जैसे निमित्त शक्ति के ज्ञाता भगवान महावीर स्वामी का जीव जिस समय शेर हिरण का मांस खा रहा था, हिरण को मार रहा था, उस समय 2 आकाश मार्ग से मुनिराज जा रहे थे। उन्होंने अपनी निमित्त शक्ति को जाना कि मेरे में वो निमित्त शक्ति है कि शेर का उद्धार कर सकता हूं। साधुओं के अंदर जब निमित्त शक्ति जागती है, प्रवचन बिना निमित्त शक्ति के नहीं जागते। जब साधु में जाग जाती कि मेरे प्रवचन से इतने लोगों का कल्याण हो सकता है, लोगों का सुधार हो सकता है, तो वो निमित्त शक्ति को जान लेते। यदि उनको अपनी निमित्त शक्ति का परिचय नहीं होता तो महाराज तो आकाश मार्ग से जा रहे थे, ठीक है, शेर मारता है, खाते हैं तो चलता रहता है, ऊपर चले, लेकिन उनको आभास हुआ कि नहीं, मेरे निमित्त से इस शिविर का कल्याण हो सकता है, ये संलेखना ले सकती है। अब ये शक्ति उनके ज्ञान में थी, वो उतर के आ गए और आकर के शेर को संबोधन किया। शेर कितना अच्छा संलेखना पूर्वक लेकर के 10वें महावीर बना। तो हमारे अंदर दोनों प्रकार की, यदि हमारे पर नकारात्मक निमित्त शक्ति जागती है, पॉजिटिव जागती है। उपादान शक्ति यदि अपन को जाग जाती है कि मेरे अंदर उपादान शक्ति, उसको पढ़ के जागा, मेरे अंदर ये शक्ति है, तो प्रयास करेगा कि मैं यह कार्य कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। उपादान शक्ति जब जागी भक्तामर के अंदर, देखो जहाँ भगवान मानतुंग आचार्य महाराज एक श्लोक में कहते हैं, कल्पांत काल पवनोदित नक्र चक्रम को वा तरित मनबम्बु निधिम भुजाभ्याम। कौन है जो ऐसे समुद्र को जिसमें नक्र चक्र मकरों का समूह, मगरों का समूह पड़ा हुआ है, कौन है अपनी भुजाओं से चढ़ पाएगा? पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज के अंदर उपादान शक्ति जागी। उन्होंने तुरंत कहा, सोहम तथापि तव भक्ति बसान मुनीसो कर तुम स्तुभम। सोहम, मैं कर सकता हूं।
मैं तैर सकता हूं इसको भुजाओं से, ये उपादान शक्ति जागे। उपादान शक्ति नहीं जागेगा तो एक बालक पहली क्लास में पढ़ना नहीं जाएगा। उस बालक के अंदर आपने उपादान शक्ति जाने कि ये बालक एक आगे जाके कलेक्टर बन सकता है, ऑफिसर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, तभी आपने पढ़ाया। यदि आप उस बालक की उपादान शक्ति को नहीं जानते तो आप उस मूर्ख बालक को पढ़ने भेजे, क्या कलेक्टर बनेगा? अभी एक पहले क्लास का पहाड़ा तो पढ़ नहीं पा रहा है, इसको बोलना तो आता नहीं, क्या पढ़ेगा? नहीं, आपने उपादान शक्ति जानी, यही आज का नागरिक कल का नेता। यदि उपादान शक्ति नहीं जागे तो हम लोग मुनि महाराज हैं, संसार में हैं, उपादान शक्ति जागती तभी तो मोक्ष जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि एक दिन मैं केवल ज्ञान प्राप्त करूंगा, ये मेरी उपादान शक्ति से मैंने जान लिया। शास्त्र में उपादान शक्ति का वर्णन नहीं पड़ता तो मैं सोचता अपन तो संसारी प्राणी हैं, क्या प्रसाद करें? नहीं, उपादान शक्ति जागी, चलो आगे। आज पथिक हूं, कल मंजिल पे पहुंचूंगा। आज साधक हूं, कल साध्य को पालूंगा। तो जब जब साध्य को पाने की ललक अपने अंदर जागती है, उपादान शक्ति से जागती है। जब दूसरे का अच्छा बुरा करने की शक्ति जागती है, वो निमित्त शक्ति जागती है। ऐसी 48 शक्तियों से, हर शक्ति से कोई ना कोई शिक्षा हमें मिलती है और हमारे अंदर की छुपी हुई शक्तियां प्रकट होती हैं। ऐसा सभी आचार्यों ने उसको लिया है, लेकिन उन्होंने व्यवस्थित किया है। अगली जिज्ञासा काव्य जैन हरिनगर दिल्ली से। नमोस्तु महाराज श्री, सम्यक दृष्टि निशंकित अंग के अंतर्गत जब आगम में कथित द्रव्यों और तत्वों को जानता है तब उसमें साध भय उत्पन्न नहीं होने चाहिए, परंतु फिर भी सम्यक दृष्टि जीव लोक और आयु बंध का भय बना रहता है, तो उस सम्यक दर्शन का खंडन नहीं होता? नहीं होता, क्योंकि श्रद्धा 3 प्रकार के भय होते हैं। एक श्रद्धा में, एक आचरण रूप और एक साध रूप। सम्यक दृष्टि व्यवहार में, क्रिया में डरता है, श्रद्धा में नहीं डरता है। वो कहता है कि नहीं, मैं मर नहीं सकता, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। फिर डर क्यों लग रहा है? ये व्यवहार की दृष्टि से। अंदर तो निर्णय है कि ये मार भी देगा तो क्या पकड़ने वाला, लेकिन बाहर से व्यवहार की अपेक्षा से मर जाऊंगा तो परिवार अनाथ हो जाएगा, मेरा धर्म ध्यान छूट जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जो है ये अविरत सम्यक दृष्टि के लिए माप है, सम्य है। उसमें सम्यक दर्शन का दोष नहीं आएगा। ये बात अलग है कि सम्यक दर्शन के जितने नंबर मिलना चाहिए उतने नहीं आएंगे, फेल भी नहीं माने जाओगे, और इस प्रकार का जो भय है तो उत्कृष्ट भी नहीं माने जाओगे। उत्कृष्ट में तो व्यक्ति कहता है मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, मेरा भर क्या, मुझे काहे का डर है? कुंद कुंद भगवान ने समय सार में कहा निरपराधी को डर नहीं लगता, काहे का भय? आंगले भाव का क्या भय है? मैं जब खोटा कर ही नहीं रहा हूं, जेल से कौन डरता है? जो कहता मैंने कुछ गलत करते ही नहीं है तो जेल क्यों जाऊंगा, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मेरी क्या परभाव की चिंता करना। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने धवला की 15वीं पुस्तक की पंजिका में लिखा कि सम्यक दृष्टि को मरने के पहले कभी भय नहीं करते कि मैं कहाँ जाऊंगा। उन्होंने कहा जब मैंने बुरा कार्य किया ही नहीं है तो कहाँ जाऊंगा, क्यों भय करूं? जैसे उदाहरण देता हूं मैं, जिसका पेपर बहुत अच्छा गया हो वो रात के 12 बजे प्रेस पे जाकर 2 रुपए के पेपर को 100 रुपए में नहीं खरीदता। वो कहता 100 रुपए में क्यों, सुबह आ जाएगा रिजल्ट, कहाँ जाएगा, मैंने इतना अच्छा पढ़ा लिखा है। तो जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए ऐसा भय नहीं आता। जिन्होंने जिंदगी में खोटे कर्म किए हैं, पढ़ाई नहीं की है, पेपर अच्छा नहीं गया, उनको डर लगता है क्या पता क्या आएगा। ऐसा विश्व के बड़े बाबा श्री पार्श्वनाथ भगवान के समक्ष असीमकालीन पार्श्वनाथ भक्तामर विधान में तपोदती क्षेत्र में एक नाम आया है। स्वर्गीय श्री रतन चंद जी बसारी की 25वीं पुण्य स्मृति में महेश कुमार जी जैन, मितुल, मोहित जैन, नेमी श्री विधान, काव्य, पारस जैन परिवार बीना वालों की ओर से ये सौभाग्य प्राप्त किया। उनको बहुत बहुत साधुवाद। महाराज श्री उन्होंने एक जिज्ञासा भी भेजी है कि महाराज श्री आपने लगभग आपके आशीर्वाद से जितने भी क्षेत्र बन रहे हैं उनमें सब में भक्तामर विधान प्रारंभ हो गया है। जो हमारे बुंदेलखंड के मूल नायक कुंडलपुर जी में आदिनाथ भगवान है, उन पर भी आप ऐसी कृपा करें कि वहाँ पर भी असीमकालीन भक्तामर चालू हो सकता है, जब जैसी अनुकूलता होगी वैसे देखा जाए। अगली जिज्ञासा। नमोस्तु महाराज श्री कि जिनका गुरुदेव कुछ शब्द हैं उनका अर्थ समझने की
जिज्ञासा जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी, 9 आगम, भाव कर्म। साथ में समझाइए कि पुद्गल प्रकृतियों को 9 आगम भाव कर्म क्यों नहीं होता है। प्रश्न ही आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं कि पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी, पुद्गल जीव विपाकी का अर्थ इतना ही है कि जिसके जन्म के उदय से आने पर डायरेक्ट जीव पर प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी ने आपको प्रशंसा कर दी तो आपको तुरंत यश कीर्ति का उदय आया है, आपको फीलिंग होती है। किसी ने गाली दे दी तो अपने कसाय परिणाम बिगड़ते डायरेक्ट, तो वो कहलाता है जीव विपाकी। पुद्गल विपाकी वो कहलाता है पहले वह अपना फल पुद्गल में देगा, फिर पुद्गल के कारण से तुम्हारे लिए पता चलेगा। जैसे कोई भी चीज़ है, तुम्हारा शरीर में मान लीजिए विकलांगपना है, पोलियो हो गया, या काला है या गोरा है, तो अब पहले उस कर्म ने शरीर को अफेक्टेड किया, शरीर को देख करके फिर तुम्हें बुरा लगा, अरे ये शरीर मेरा ठीक नहीं है, अरे ये शरीर मेरा बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार के जो परिणति पर को देख करके, पुद्गल को देख करके जो फीलिंग होती है, पहले कर्म पुद्गल को प्रभावित करता है, फिर जीव प्रभावित होते, पुद्गल विपाकी कहते हैं। क्षेत्र विपाकी जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही उसका फल मिलता है, अन्य क्षेत्र में चला जाएंगे तो वह फल नहीं मिलने वाला। जैसे विग्रह गति में आनुपूर्वी क्षेत्र गति होती है। अब भव विपाकी, कुछ प्रकृतियाँ ऐसी हैं जो भव में, जैसे देवताओं में वैक्रियक शरीर भव विपाकी है। बहुत सारी प्रकृतियाँ ऐसी हैं जो उसी भव में जाएंगे तो मिलेंगे, अन्य भव में जाएंगे तो नहीं मिलेंगे। इस प्रकार के आगे का जो आधा प्रश्न था वो प्रश्न ही ठीक नहीं, मैं उत्तर क्या दूँ। दीपक जैन दिल्ली से, नमोस्तु महाराज श्री। जैन आगम के अनुसार बच्चे का नाम कुंडली के अक्षर से ही रखना चाहिए या और कोई? अच्छा, यही है कि राशि के अनुसार रखना चाहिए। मैं और मेरे बेटे का नाम एक ही अक्षर से है, तो क्या ये सही है, उचित? एक अक्षर से तो क्या बोले, एक अक्षर से तो बहुत सारे नाम निकलते हैं। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। ललितपुर से शीलचंद जैन, अनौरा परिवार का जगतपुर निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुदासागर महाराज को त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि राजा चेतक की पुत्री, महावीर की मौसी, रानी चेलना की बहन चंदनवाला थी, यह उसका कितने भव का पुण्य था, को ऐसा सौभाग्य मिला, लेकिन यह कौन सा पाप किस भव में किया था कि मनोवेग विद्याधर ने हरण किया और उसे तरह तरह के दुख उठाने पड़े, और ऐसा फिर पुण्य का उदय आया कि जिसकी बेड़ी में पड़ी हूँ और उसकी बेड़ी काटने महावीर स्वामी स्वयं पहुँच गए। हे गुरुवर, जिज्ञासा का समाधान करें। यह पाप पहली बात है, इसके संबंध में यही है कि कर्मों का उदय विचित्र है। बहुत सारे कर्म ऐसे हैं कि कार्य उसका दुख ही बता रहा है कि उसने कोई कर्म किया था, उसने कभी ना कभी दूसरों के लिए दुख दिया था। वो तो महावीर स्वामी की मौसी ही थी। महावीर स्वामी खुद अपने कर्मों को भोगना पड़ा, रामचंद्र जी को खुद अपने कर्म भोगना पड़े, हनुमान जी को खुद अपने कर्मों को भोगना पड़ा। कर्म तो कोई ना कोई है, कोई ना कोई, चाहे भली कांटा लगा हो, चाहे तलवार चली हो, बिना कर्म का उदय तो कुछ कार्य हो ही नहीं सकता। अब वो कारण कई बार अज्ञात हो जाता है, वर्णन नहीं मिल पाता है, केवल भगवान आदि ही उसका कथन को कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई ना कोई कर्म तो किया था, लेकिन पर्टिकुलर कौन सा कर्म किया था ये प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मेरे गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं तरुण भज, सर्वार सिद्धि अतिशय क्षेत्र रणथंभौर से। गुरुदेव, आपने 2009 में सवाई माधोपुर में चतुर्मास किया। पूरे क्षेत्र में धर्म, अभिषेक, पूजन आदि में सभी हम लोग आगे बढ़े हैं, हमारी समृद्धि बढ़ी है और हम बढ़ चढ़कर दान आदि क्रियाओं में आगे बढ़े हैं। गुरुदेव, बहुत वर्षों से आपकी पीछे लेने की भावना है, इस बार ये मिले ऐसी भावना और प्रार्थना करता हूँ।
कल खांदू कॉलोनी वालों ने भगवान श्री हंसनाथ जी का मंत्र आपसे जो प्राप्त किया गुरुदेव, ऐसी ही रणथंभौर के संभवनाथ भगवान की महिमा आपने जो बताई, और प्रतिदिन जो वहां पे यात्री और मंडल वाले अभिषेक पूजन आदि के लिए जा रहे हैं और नियमित करते हैं, तो हम सभी सर्वार्थ सिद्धि के भक्तों की यही भावना है कि हमें भी ऐसा ही मंत्र मिले। और आज आपके आशीर्वाद से संभवनाथ भगवान के जन्म कल्याणक पर आज बहुत ही भव्य कार्यक्रम धूमधाम से आयोजित हुआ। गुरुदेव हमें भी असीम कालीन भक्तामर मंत्र और विधान देने की असीम कृपा करें। यह संभव हो सकता है। आप पहले देखो, हमने इसलिए तुम्हारे लिए ज़्यादा नहीं किया कि तुम अपनी तरफ से भावना व्यक्त करो, क्योंकि मैं कभी किसी को अपनी तरफ से कुछ नहीं देता, कुछ नहीं कहता। आप लोग जब भावनाएं करते हैं, आपकी भावना देखता हूँ। अब सबसे पहले आपको, क्योंकि मंत्र के साथ भक्तांबर, तो भक्तांबर अभी तुम अभिषेक कर लेके शांति धारा के लिए जा रहे हो और एक पूजा करके आ जाते हो। अब वहाँ भक्तांबर विधान होगा प्रतिदिन, कम से कम 1 घंटा तो लगेगा, कम से कम 1 घंटा 1.25 घंटा लगता है लगता है इतना। हाँ, 1 घंटा। अब आप लोग पहले भक्तांबर विधान करने की स्थिति तो बना लें। 365 नाम आप भक्तांबर के कर लीजिए प्रतिदिन जाकर के। हफ्ते वाले यदि करना चाहें तो हफ्ते वालों के लिए कम से कम महीने कर हफ्ते वार कर लो कि भाई 1 हफ्ते में फलाने दिन जो जाते हैं वो विधान पढ़ेंगे, तो महीने में उनको 4 बार विधान पड़ेगा, साल भर में 52 बार विधान पड़ेगा। क्योंकि इसकी विधि जो है, सबसे पहले रिद्धि सिद्धि कलशों की स्थापना हुई, उसमें नंद्यावर्त की स्थापना होती है। तो एक व्यक्ति 52 बार तो कर नहीं सकता, क्योंकि 52 बार करेगा तो फिर उतनी राशि उसको देना पड़ेगी, क्योंकि मंदिर का निर्माल तो चढ़ना नहीं चाहिए। 2 चांदी के नंद्यावर्त होंगे, 50 श्रीफल चढ़ेंगे, गोले चढ़ेंगे, तो ये सारा का सारा खर्च की व्यवस्था कौन करेगा? मात्र विधान हो जाने से नहीं, निर्माल नहीं होना चाहिए। तुम कहो हम मंदिर से व्यवस्था कर देंगे, विधान तो चालू हो जाए, नहीं, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप 365 नाम तैयार कर लीजिए, एक दिन में 1 विधान, कोई साल भर में 5 करे, कोई 2 करे, क्योंकि सवाई माधोपुर में संख्या कम है। तो आप आपस के बाहर के और भी गांव हैं, अलीगढ़ है, चौथ का बरवाड़ा है, उनियारा है, और भी छोटे छोटे गांव हैं, वे सब मिलकर के। और फिर जब आप यदि 50% से ऊपर आप पहुंच जाएंगे तो बाहर के नाम भी आपको मिलेंगे। जैसे अभी चांदखेड़ी के लिए बाहर के नामों की स्थिति, लेकिन पहले उन्होंने 100-125 नाम अपने स्वयं के कर लिए थे। आज चांदखेड़ी के अंदर लगभग 400 नाम से ऊपर पहुंच गए। लेकिन पहले तुम अपना दम तो बनाओ कि तुम पहले 100-150 नाम करिए आप, फिर हम यहाँ से सवाई माधव रणथंभौर के नाम से घोषणा करेंगे, समाज के नाम भी आ जाएंगे और भी आ जाएंगे। पहले आप अपनी कम्युनिटी तैयारी करो। और तुम कितने लोग भक्तांबर, साल भर में 1 दिन भक्तांबर करना है, 1 दिन भगवान पूजा। अब उतनी देर तक आपको रुकना पड़ेगा, बस को भी रोकना पड़ेगा। बस नहीं जाए तो आप कैसे आएंगे, वहाँ जाएंगे? ये सब चीज़ों पर आप विचार कर लीजिए, क्योंकि 1-1.25 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा आपको। तो प्रतिदिन बस भी जो आपकी तुरंत आकर के आपको व्यापार में, क्योंकि 9:30-10 बजे आप आ जाते हो वहाँ से लौटकर अपने व्यापार धंधे में लग जाते हो, फिर 11-11:30 बजे प्रतिदिन बस आएगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि भक्तांबर विधान के कारण से लोग सुबह के अभिषेक और शांति धारा में जाने ही बंद कर दें, क्योंकि वो कहें अब तो बस लेट आने लगी, हमारा व्यापार का नुकसान है। आदि छोड़ पूरी को ध्यावे, आदि छोड़ पूरी को ध्यावे, आदि मिले ना पूरी पावे। कहीं ऐसा ना हो जाए, इसके संबंध में आप अच्छी तरह विचार कर लें, फिर हो जाएगा। कोई चीज़ असंभव नहीं। संभावना और भक्तांबर विधान भी तैयार हो सकता है, स्थिति बन जाएगी। पहले आप लोग अपने विचार करें कि इसको व्यवस्था कैसे बनाओगे। और कोई बात नहीं, जितना खर्च आए कोई ज़्यादा की जरूरत नहीं। 1 दिन का विधान करने में जो खर्च आए उस हिसाब से आप अपनी राशि कर लीजिए, ऐसा करें। आज महाराज श्री आपने अभी बोला सुधा कलश पे लाइव चल रहा है, तो एक बेगमगंज से संभव जैन आज जिसका जन्मदिन है,
उसने सर्वार सिद्धि रणथंबोर के लिए एक विधान का नाम भी भेज दिया। हाँ, वहाँ तो संभव का तो इष्ट देवता है वहीं के नाम से। हाँ, इसलिए अगली जिज्ञासा करें, प्रयास करें। आज तुमने पहली बार कहा है, आप लोग अपना प्रयास करें, व्यवस्था बनाएं, फिर दोबारा आप बात करें, चर्चा करें, देखेंगे। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महामुनि राज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मैं श्रेयांश जैन मंगलौर से। गुरुवर, आपने भगवान श्री श्रेयांश नाथ का मंत्र प्रदान किया। संपूर्ण जैन समाज आपका जन्म जन्मांतर तक आभारी रहेगा। गुरुवर, मेरी यह जिज्ञासा है कि हमारे मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखंड में श्री श्रेयांसनाथ भगवान जी का मूलनायक मंदिर है, जो कि 550 से 600 वर्ष पुरानी प्रतिमा, उसमें भगवान श्री श्रेयांसनाथ की मूल नायक है। गुरुवर, हमारे समाज के यह भाव है कि हमारे यहाँ भक्तांबर विधान प्रारंभ हो। गुरुवर, परंतु हमारे समाज की 15 घरों की समाज है। मार्गदर्शन करें गुरुवर, किस प्रकार से हमारे यहाँ पर भक्तांबर विधान प्रारंभ। तो आपके यहाँ भक्तांबर विधान हो नहीं सकता। कहाँ, कौन सा गाँव? हरिद्वार में हमारा जी। हरिद्वार, तो वहाँ तो देखो 515 घर, तो कैसे कर पाओगे? और गांव का मंदिर होने से बाहर के लोगों का सहयोग कम मिल पाएगा। अब आप लोग ही अपने हिसाब में बनाएं कि 15 लोग कैसे डिवाइड करेंगे। मंदिर का द्रव्य लगना नहीं चाहिए, आप लोग कैसे करेंगे? ऐसा भी कर सकते हो कि आप लोगों के यहाँ जब समाज कम है तो 15 दिन में, हफ्ते में, हर हफ्ते कर सकते हो, अष्टमी चौदस के दिन कर सकते हो। कुछ ना कुछ आप सोचें, क्योंकि समाज कम है। अभी इस संबंध में मैंने कोई सोचा नहीं। अभी तो मैं उन्हीं के संबंध में सोचा है, तीर्थ क्षेत्रों के संबंध में, और जहाँ कांदूर कॉलोनी जैसे उत्साही लोगों के संबंध में, कि वहाँ 365 तो क्या 400 नाम भी कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनका उत्साह है, भक्ति है। आप लोग अपने विचार करें, आप लोग कैसे इसको सेट कर सकते हैं, फिर उसके संबंध में विचार किया जा सकता है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम। निर्यापक मुनि महाराज को नमोस्तु। महाराज जी, परिग्रह परमाण अणुव्रत के अतिचारों में दास दासी की सीमा भी बताई, तो इसमें क्या खुद की नौकरी की भी सीमा आएगी? जैसे बहुत लोगों को देखा है मैंने, दिन में जाकर नौकरी करेंगे, फिर शाम को दूसरा काम करेंगे, संडे को तीसरा काम कर लेंगे, तो ये सीमा भी इसके अंदर, स्वयं के ऊपर सीमा लगाना भी इसी के अंदर आएगा? दास दासी के अंतर्गत इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे अपन परिग्रह प्रमाण में, धन धान्य में, कि हम इससे ज़्यादा नहीं कमाएंगे और इससे कमाई के लिए ही हम इतने से ज़्यादा लोगों के यहाँ काम नहीं करेंगे, तो वो धन धान्य में आएगा। दासी दास में तो जब स्वयं के दासी दास रखना हो, हम इतने ही दास रखेंगे, इतने ही दास रखेंगे। इसको अपन परिग्रह प्रमाण में यानी धन धान्य में ले लेंगे कि हम इतने स्थानों पर ही काम करेंगे, 2 स्थानों से ज़्यादा काम नहीं करेंगे, 3 से ज़्यादा काम नहीं करेंगे, ओवर टाइम काम नहीं करेंगे, या करेंगे तो ये आ सकता है, लिया जा सकता है, कोई बात नहीं। अगली जिज्ञासा ऑडियो की। पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटिशाह नमन। मुनीश्री, एक जिज्ञासा है। गौमठ सार कर्म कांड में 441 पृष्ठ पर और 461 नंबर की गाथा में आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि दर्शनावर्ण कर्म की चक्षु दर्शनावर्ण आदि 4 प्रकृतियों का उदय स्थान जागृत अवस्था वाले जीव के मिथ्यात्व से 12वें गुण स्थान पर्यंत होता है और निद्रावान जीव के क्षीणकसा गुण स्थान के द्विचरम समय पर्यंत 5 प्रकृति रूप उदय स्थान जानना चाहिए। तो क्या संसार अवस्था में बिना निद्रा का भी समय रहता है? और बिना निद्रा का समय यदि आता है तो वो जागृत अवस्था के महात्मा होती होगी, और हम कैसे पहचानेंगे कि अभी हमारे निद्रा कर्म का उदय नहीं है? पूज्य वीर सेन स्वामी महाराज ने इस संबंध में चर्चा की। हर अंतर मुहूर्त के बाद व्यक्ति के निद्रा कर्म का अभाव होता है, जागृत अवस्था होती है, उस समय निद्रा कर्म का उदय नहीं होता, ऐसा उन्होंने संकेत दिया है। तो वो जो जागृत अवस्थाओं के बीच में जो स्थिति है, उसमें निद्रा कर्म का उदय नहीं है, 5 निद्राएं नहीं है, उदय में नहीं होंगी, बाद में उदय में आ जाएंगी।
दो प्रकार का उदय होता है। एक तो उदय में बना रहता है फिर भी व्यक्ति जागता रहता है, उसमें थोड़ा बहुत प्रमाद आता है। लेकिन जब निद्रा कर्म का उदय नहीं होता है उस समय व्यक्ति पूर्णतः जागरूक रहता है। वो मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है, सभी जीवों को। 12वें गुण स्थान तक जो उन्होंने कहा है वो सही है कि जागृत अवस्था के समय निद्रा का उदय नहीं रहता, और निद्रा का उदय रहता है लेकिन वो 12वें गुण स्थान तक बना रहता है। अब अपनी फीलिंग में पकड़ में आए ये तो नहीं कर सकते किस समय, क्योंकि अपन तो अभी यही मान रहे हैं कि अपन जाग रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो किस समय गैप पड़ जाता है किस समय नहीं पड़ता वो अपने अनुभव का विषय नहीं बन पाता। और बड़ी निद्राओं का तो अपन अंदाज़ा लगा लेते हैं, जैसे निद्रा 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 पिछला आदि, इनका तो अनुमान लग जाता है। लेकिन निद्रा और पिछला ये दो छोटी निद्राएं हैं, ये कब उदय में आती हैं कब नहीं आती हैं और किस रूप में आती, इनको कई बार पकड़ना बहुत, जब ये तीव्र उदय रहता है तब तो ये भी पकड़ में आ जाती है, लेकिन जब इनका मंद उदय रहता है तो वो पकड़ना बहुत कठिन है। लेकिन आगम में ऐसा कहा तो गया है कि हर अंतर मुहूर्त के बाद व्यक्ति को जागृत अवस्था आती ही है। एक अंतर मुहूर्त से ज़्यादा कोई सो ही नहीं सकता। एक अंतर मुहूर्त के बाद उसको थोड़ा सा हाथ हिलाएगा, पैर हिलाएगा, कुछ ना कुछ करवट लेगा, यानी उसकी जागृत अवस्था भले थोड़ी देर के लिए आए लेकिन आएगी, ऐसा मानना। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम। नमोस्तु महाराज जी, मैं उज्जैन से प्रीति बिलाला। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, बासी या अमर्यादित भोजन ग्रहण करने में क्या संकल्पी हिंसा का दोष लगेगा? नमोस्तु महाराज जी। कौन सा? बासी और नमोस्तु महाराज जी, मैं उज्जैन से प्रीति बिलाला। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, बासी या अमर्यादित भोजन ग्रहण करने में क्या संकल्पी हिंसा का दोष लगेगा? बिल्कुल लगेगा, संकल्पी हिंसा से भी बहुत बड़ा लगेगा। जब हमें मालूम है कि ये अमर्यादित भोजन है तो हमारे लिए बराबर दोष की कोटि में आएगा, और हमें मालूम है कि ये बासा भोजन है और अवक्ष है, मर्यादा के बाहर हो गया है, तो उसमें दोष आएगा, बराबर आएगा। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम। नमोस्तु महाराज जी, मैं नीरज जैन जबलपुर से आपका भक्त सकल जैन समाज सुभाष नगर की ओर से नमोस्तु करता हूँ। महाराज जी, मंदिर जी में जो सिंहासन है, पालकी है, अगर तात्कालिक कमेटी नए सिंहासन एवं पालकी खरीद लेती है तो हमें पुराने सिंहासन एवं पालकी का क्या करना चाहिए? महाराज जी जिज्ञासा समाधान करें। नमोस्तु। यदि आपके पालकी अच्छी बन के आ गई, पहले आपकी जर्मन सिल्वर की थी, चांदी की बनवा ली, छोटी थी बड़ी, तो आप उस पालकी को किसी दूसरे मंदिरों में, जो असमर्थ मंदिर हैं, गांव आदि के मंदिर हैं, उन मंदिरों में दे देना चाहिए। सिंहासन को सुविधा अनुसार आप रखे रहें, कभी किसी को जरूरत पड़े तो दे देना चाहिए, यही इसका उपयोग किया जा सकता है। अंकित जैन पुरवाल सारंगपुर से नमोस्तु महाराज श्री। अविरत सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी प्रकृतियों का आश्रय तो होता नहीं, किंतु अन्य प्रकृतियों का आश्रय होकर बंद होता है, तो उसे ज्ञानी कहें या अज्ञानी? ज्ञानी भी कई प्रकार के होते हैं। एक ज्ञानी वो होते हैं जो चौथे गुण स्थान में होते हैं, एक ज्ञानी वो होते हैं जो चारित्र अंगीकार कर लेते हैं, एक ज्ञानी वो होते हैं जो केवल ज्ञानी होते हैं। तो ज्ञानी कौन से? सम्यक ज्ञानी तो वे हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान चेतना वाले ज्ञानी नहीं हो सकते। सम्यक ज्ञान चौथे गुण स्थान से चालू होता है, लेकिन ज्ञानी को भी अनेक अनेक अध्यात्म ग्रंथों का ज्ञानी है। पूज्यवर जयसेन स्वामी ने स्पष्ट लिखा, यहाँ जो ज्ञानी शब्द आया ये वीतराग सम्यक दृष्टि का लक्षण लेना। हाँ, जहाँ जहाँ ज्ञानी कहा है वहाँ ना वीतराग सम्यक दर्शन, यानी 11वें 12वें गुण स्थान वर्ती को ही ज्ञानी माना है। दूसरी विवक्षा में ऐसा भी कहा है, जब तक व्यक्ति के अज्ञान परिचय है तब तक वो अज्ञानी है। अज्ञान परिचय तो 12वें गुण स्थान तक अज्ञान परिचय होता है, तो केवल ज्ञान के पहले सब अज्ञानी है। वहीं पूज्यवर जयसेन स्वामी ने कहा, कुशलेषु अनादरा प्रमादः, जो प्रमाद गुण स्थान में आ गया वो अज्ञानी है। प्रमाद छठे गुण स्थान वर्ती को अज्ञानी कह दिया। वहीं पर शास्त्रों के अंदर कहा गया, जो चौथे गुण स्थान से नीचे है, मिथ्या दर्शन है, वो भी अज्ञानी है। तो अज्ञानी हमारे यहाँ सापेक्ष सम्यक दर्शन की अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है,
निर्विकल्प अपरमत्त दशा की अपेक्षा प्रमत्त अज्ञानी है। केवल ज्ञान की अपेक्षा से मति शुद्ध ज्ञान जो हैं ये अज्ञान की कोटि में आएंगे। इस प्रकार की व्याख्या किए बिना अकेले ज्ञानी शब्द का गुण स्थान निश्चित करना ये आगम का बहुत बड़ा निर्णय हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुमारी मुक्ति जैन बेगमगंज से नमोस्तु महाराज श्री। हमारे यहाँ विधान हमने किया था, विधान का मांडला अपने हाथों से बनाया। महाराज जी, मांडले को अपने हाथ से बनाते समय जो पुण्य मिलता है या पंपलेट बनाकर बिछा देने, हाथ से बनाने का बहुत बड़ा पुण्य, बहुत बड़ा पुण्य है। इसके लिए शास्त्रों में आते चौक हाथ से पूरना। एक तो बाजार के रेडीमेड लाके चौक रख देते हैं, आजकल हम देखते हैं आप लोगों के बने बनाए चौक आते हैं, बिल्कुल बना हुआ, धीरे 4 पन्ने और 4 टुकड़े उठाए रख दिए, चौक पुर गया। उसमें पुण्य नहीं है। जो अपने हाथ से रंगोली से चावलों से चौक पूरते मारने बनाते हैं उसमें बहुत बड़ी भावना होती है। एक एक चुटकी में भावना है, उसमें उसके अंदर बहुत बड़ी भावना। जैसे आज लोग कल आप वो बजाते ना डिस्को डांस के बाजे वाले बनाना, पहले जो बाजे बजाते थे वो सामने वाले को ध्यान में रख के बजाते थे। अब तो एक कमरे में बैठ करके म्यूजिक सेट कर दिया और चल रहा है। तो उस सब चीज़ों के लिए हाथ से बनाने का बहुत बड़ा लाभ है, पुण्य है। भावनाएं उसी से फलीभूत होती हैं, उससे विधान में फर्क पड़ता है, पूजा में फर्क पड़ता है, पुण्य के फल में फर्क पड़ता है। अगली जिज्ञासा देव जैन जयपुर मुंबई से। आदि पुराण का स्वाध्याय करते समय मन में एक प्रश्न उठा कि भरत और बाहुबली का युद्ध हुंडा और सर्पणी काल दोष के कारण हुआ, तो क्या एक चक्रवर्ती अपने ही छोटे भाई से कैसे लड़ सकता है? आ जाता है कई आवेश है। आप लड़ना देख रहे हैं, आप एक अंतर मुहूर्त के अंदर लड़ने के बाद जो वैराग्य हुआ वो भी तो देखो। कहाँ से लड़ाई नहीं होती तो बाहुबली शायद अभी दीक्षा नहीं लेते। शायद बाहुबली को वैराग्य दिलाने के लिए कर्मों ने कहा बाहुबली के बड़े, तू वैसे तो वैराग्य लेगा नहीं, कामदेव है, इतनी सारी भोग संपदा तुम्हारे सामने है, यदि इसको भाई से बढ़ा दिया जाए तो इसको वैराग्य हो जाएगा। तो बाहुबली के लिए तो ये युद्ध वरदान सिद्ध हुआ कि दीक्षा लेने का मौका मिला। तो ये भी तो देखो, युद्ध महापुरुषों की कोई गलती भी ध्यान रखना, कोई महान उपकार करके जाती है। महान आत्माओं से गलती होती नहीं, कुछ कजाते हो जाए उस गलती में भी लाभ ही दिखता है। बाहुबली जैसे व्यक्ति लड़ने को तैयार हुए, उसका फल कितना बड़ा मिला, मुनि दीक्षा। आज उसी की बदौलत है कि आज संसार में इतने कामदेव हुए, इतने केवली हुए। सबसे ज्यादा सामान्य केवलियों में किसकी मूर्ति बनती है? ठीक है, बाहुबली की। किसकी बदौलत है? उस युद्ध की बदौलत है। उस युद्ध की बदौलत है कि उनको वैराग्य हुआ। तो थोड़ा पॉजिटिव सोचो। महान आत्माओं से गलती हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हुंडा और सर्पणी दैन के कारण हुई है, आवेश आ जाता है। लेकिन कहते हैं ना तुम लोग, गलती हो जाना इतना बुरा नहीं है, लेकिन गलती को स्वीकार नहीं करना बहुत बड़ा बुरा है। भरत बाहुबली से गलती हुई, उन्होंने दोनों ने स्वीकार कर ली। इसलिए सुबह का भूला यदि शाम को वापस आ जाता है तो इसे भूला नहीं कहते, उसे झूला कहते हैं। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक जी सेठी, श्रीमती रेखा सेठी, निवासी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री हिमांशु, श्रीमती अलका सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुधांशु, श्रीमती रिंकी सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पौत्र पौत्री रिया सेठी, श्रेय सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। आदरणीय पिताजी एवं माताजी स्वर्गीय श्री आत्मा प्रकाश जी एवं स्वर्गीय श्रीमती मानकवर जी सेठी, निवासी अजमेर की पुण्य स्मृति में। आदरणीय ससुर जी एवं सास जी स्वर्गीय श्री कल्याणमल जी गोधा एवं स्वर्गीय श्रीमती माणकबाई जी गोधा, निवासी इंदौर की पुण्य स्मृति में। साड़ू व सलेज स्वर्गीय श्री चांदुमल जी पाटनी, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पाटनी, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज
स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी गोधा, श्रीमती सुभद्रा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज श्री नरेंद्र गोधा, श्रीमती आशा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। भाई एवं भाभी श्री अजय सेठी, श्रीमती मीना सेठी, निवासी जयपुर, राजस्थान। भाई एवं भाभी श्री अरविंद सेठी, श्रीमती कुसुम सेठी, निवासी मुंबई, महाराष्ट्र। भाई एवं भाभी श्री आलोक सेठी, श्रीमती अलका सेठी, निवासी सीकर, राजस्थान। समस्त सेठी परिवार, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA।